अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? सर लास्ट क्लास में हमने अपना ओवरव्यू लिया था कोर्स का। हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। हमने प्रेजेंट वैल्यू देखी थी किस तरीके से निकलती है। आज हम इससे रिलेटेड एक छोटी सी इलस्ट्रेशन करेंगे जिसके पास आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। सर मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके अंदर ये कहता है योर डिवीजन इज कंसिडरिंग टू इन्वेस्टमेंट। मेरा जो डिपार्टमेंट है, डिवीजन डिपार्टमेंट, वो सोच रहा है कि भाई दो इन्वेस्टमेंट मेरे सामने, मेरे पास दो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आ रही है। एक प्रोजेक्ट ए आ रहा है और मेरे पास सर दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो मेरे पास प्रोजेक्ट बी आ रहा है। ईच ऑफ इट रिक्वायर्ड एन अपफ्रंट। अपफ्रंट किसे कहते हैं सर? मेरे पास इनिशियली इनिशियली मतलब पैसे देकर, अपफ्रंट, फर्स्ट टाइम पेमेंट, अपफ्रंट एक्सपेंडिचर ऑफ 15 मिलियन। सर मैं कोई भी प्रोजेक्ट लूँ, प्रोजेक्ट ए खरीदूं या प्रोजेक्ट बी खरीदूं, सबसे पहले वो मुझसे 15 मिलियन लेंगे प्रोजेक्ट ए के, और प्रोजेक्ट बी के भी मुझसे लेंगे 15 मिलियन। क्लियर हो गया? योर एस्टिमेट that the investment will produce the cash flow are as follows। मेरे पास सर मैं 15 मिलियन का प्रोजेक्ट ए खरीदूंगा और 15 मिलियन का प्रोजेक्ट बी खरीदूंगा। मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं या तो प्रोजेक्ट ए खरीदूं या मेरे पास प्रोजेक्ट बी खरीदूं। अगर सर मैं प्रोजेक्ट ए खरीदता हूँ तो पहले साल प्रोजेक्ट ए मुझे कमा के देगा 5 मिलियन, दूसरे साल मुझे कमा के देगा 10 मिलियन, तीसरे साल मुझे कमा के देगा सर कितना, 20 मिलियन। और अगर मैं सर प्रोजेक्ट बी खरीदता हूँ तो पहले साल प्रोजेक्ट बी मुझे कमा के देगा सर 20 मिलियन, दूसरे साल मेरे पास कमा के देगा 10 मिलियन, और तीसरे साल सर मेरे पास वो कमा के देगा 6 मिलियन। वॉट आर द टू प्रोजेक्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू? सर उसने बोला नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालो यार दोनों प्रोजेक्ट की। अज्यूमिंग दैट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। सर मेरे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सर मेरे पास खर्चा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब परसेंटेज मेरे पास कितनी है कॉस्ट की? 10% है, 5% है और 15% है। तो सर मैं अगर आपसे सिंपली बात करूँ तो मुझे मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मुझे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कितने पे? उसने बोला 10% पे अलग निकलेगी, मेरे पास 5% पे अलग निकलेगी, और उसने बोला सर मेरे पास 15% के ऊपर नेट प्रेजेंट वैल्यू अलग निकलेगी। उसने बोला ये आपको रेट निकालनी है प्रोजेक्ट ए से भी और मेरे पास प्रोजेक्ट बी से भी अलग अलग निकालनी। क्लियर हो गया सर यहाँ तक? आज हम इसको अब इस सवाल को एक्सेल में सॉल्व करें। एक दफ़ा सवाल रीड करते हैं जब तक मैं अपना। जी सर, होपफुली आपने सवाल रीड कर लिया होगा। आए अब इसको एक्सेल के ऊपर हम सॉल्व करते हैं। जी सर, अब इसका सर सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, मेरे पास फॉर्मेट क्या होगा? सवाल आपने रेड किया हुआ है तो मैं इसको थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है सर ये। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और इसको मैं सर सॉल्व किस तरीके से करूँगा? मैं पहले लिखूँगा एयर। मेरे पास सर एयर कौन कौन से हो सकते हैं? मेरे पास एयर 0 होगा, एयर 1 होगा, एयर 2 होगा, एयर 3 होगा। ये सर मैंने 0 1 2 3 किसकी बेसिस पे निकाले हैं? ये सर मेरे पास एयर जितने, मेरे पास जितने साल का प्रोजेक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा प्रोजेक्ट 4 साल का भी हो सकता है, 5 साल का भी हो जाए, ये डिपेंड करेगा। क्वेश्चन आपको बताएगा सर मेरे पास कितने साल का प्रोजेक्ट है। मेरे पास प्रोजेक्ट पहले मैं निकालता हूँ सर कैश फ्लो ऑफ किस चीज़ के, प्रोजेक्ट ए के। उसने बोला कितने रेट के ऊपर? उसने बोला 8। मेरे पास 3 रेट है सर, मुझे तीनों पे निकालना है। 10% पे भी निकालना है, 5% पे भी निकालना है और 15% पे भी निकालना है। तो पहले मैं रखता हूँ क्या, एट 10%। अगर मैं प्रोजेक्ट ए को 10% पे असेस करूँ तो मेरे पास सर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, पहले सर क्या ये फॉर्मेट देख लीजिए, सवाल आपने इसी तरीके से एग्जाम में सॉल्व करना। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मेरे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी सर। मेरे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट अप फ्रंट को भी कहते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोले या आप अप फ्रंट बोले। मतलब सर एयर 0 के ऊपर मैंने कितने का प्रोजेक्ट खरीदूंगा? मैं खरीदूंगा मेरे पास सर 15 मिलियन का। क्लियर हो गया सर? मैंने लिख दिया कितने। क्लियर हो गया सर? मेरे पास प्रोजेक्ट ए जो कि मैं उसके इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ 15 मिलियन की,
एट ईयर 0, मतलब इसमें सर सवाल में लिखा है अपफ्रंट आपने पेमेंट करनी है 15 मिलियन। उसने बोला फिर मेरे पास कैश इनफ्लो, उसने बोला मेरे पास इनफ्लोस कितने आएंगे, मेरे पास किस चीज़ से रिलेटेड, मेरे पास प्रोजेक्ट ए से रिलेटेड इनफ्लो कितने आएंगे। मैंने बोला सर मेरे पास ईयर 1 के ऊपर इसके इनफ्लो आएंगे मेरे पास 5 मिलियन, ईयर 50 दिया सर, तो मैं इसको एक जीरो कम करें। मेरे पास पहले ईयर 1 के ऊपर मेरे पास 5 मिलियन आएंगे, मेरे पास ईयर 2 में 10 मिलियन आएंगे, और मेरे पास ईयर 3 में मेरे पास 20 मिलियन आएंगे। क्लियर हो गया। तो मैं करूँगा नेट कैश फ्लोज निकालूंगा सर। फिर मैं क्या निकालूंगा, नेट कैश फ्लोज निकालूंगा। उस किस तरीके से निकालेंगे सर, तो आप इन सबको प्लस कर लेंगे। मेरे पास ईयर 0 के ऊपर मैं कर देता हूँ ऑल्ट पॉजिटिव, पहले साल मेरे पास 15 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हो रही है, दूसरे साल मेरे पास सर 5 मिलियन आ रहे हैं। पहले साल मेरे पास 5 मिलियन आ रहा है, दूसरे साल मेरे पास 10 मिलियन, और तीसरे साल मेरे पास 20 मिलियन आ रहे हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद फिर रखता हूँ मैं सर डिस्काउंट रेट। अब डिस्काउंट रेट सर आप कितना रखना है, मैंने डिस्काउंट करना है इसको किस चीज़ के ऊपर, उसने बोला 10% के ऊपर। अब 10% के ऊपर से मेरे किस तरीके से डिस्काउंट करूँगा, मैं वही करूँगा मेरे पास जो फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय, सर मैंने आपको लास्ट क्लास में फॉर्मूला पढ़ाया था, मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू, मेरे पास क्या था सर, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या था सर, मेरे पास फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर एन। 1 प्लस आर की पावर क्या होता है सर, मेरे पास एन होता है। इसको भी आप सर इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। मेरे पास फ्यूचर वैल्यू, मेरे पास मेरे पास ईयर 1 की, ये मेरे पास ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3, ये जो मेरे पास जो भी चीज़ें लिखी है मेरे पास फ्यूचर वैल्यू लिखी है, इनकी मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। इनकी प्रेजेंट वैल्यू मैं किस तरीके से निकालूंगा, प्रेजेंट वैल्यू उसी तरीके से निकालेंगे। आप किस तरीके से निकालते थे, मेरे पास सर आप क्या करते थे, पहले इधर आपके रखेंगे 1 प्लस आर की पावर एन, तो मैं इधर फॉर्मूला लिख देता हूँ सर, आप इधर क्या करेंगे 1 प्लस आर की पावर एन। क्लियर हो गया। मेरे पास 1 प्लस आर क्या होता है, मेरे पास इज इक्वल टू 1 प्लस, मेरे पास रेट कितना है सर, उसने आपने ऊपर इधर लिखा है कि मेरे पास रेट कितना है, प्रोजेक्ट एट 10%, तो मैं लिखूंगा 1 प्लस आर दैट इज 10%, और उसके पास 1 प्लस आर मतलब 1.1 के ऊपर आप ले लूँगा पावर, मेरे पास कितनी है 0, तो मैं ले लिए 0। क्लियर हो गया। उसी तरीके से सर मैंने इस फॉर्मूले को कॉपी कर लिया है, यही फॉर्मूला आप हर जगह यूज़ करेंगे। अब ये ईयर 1 में आ गए, तो आप मेरे पास 1 प्लस 10% की पावर मेरे पास 1 कर देंगे। सिमिलरली मेरे पास फिर आप जब दूसरे साल में आएंगे तो आप यही करेंगे, लेकिन पावर जो है वो 2 कर देंगे क्योंकि दूसरे साल में खड़े हैं। फिर आप जब तीसरे साल आएंगे आप फिर यही काम करेंगे, और जब मेरे पास तीसरे साल में आएंगे तो मैं पावर रख देता हूँ 3। तो मैं इन चीज़ों को कर देता हूँ पॉइंट्स में। तो मेरे पास सर पहले साल ईयर 0 के ऊपर मेरे पास डिस्काउंट की जो वैल्यू है वो है मेरे पास 1, दूसरे साल मेरे पास 1.1, दूसरे साल मेरे पास 1.21, तीसरे साल मेरे पास 1.23। तो क्लियर हो गया। फिर क्या करेंगे आपने सिंपली, आप क्या करते थे फ्यूचर वैल्यू को डिवाइडेड करते थे रेट से, तो मेरे पास रेट तो आपने निकाल लिया है। ये जो चीज़ें मेरे पास 0 1 1.1 1.2 ये सब मेरे पास क्या है, ये सब चीज़ें मेरे पास रेट हैं, और फ्यूचर वैल्यू आपके पास गिवन है। तो ये मेरे पास जो डिस्काउंटेड वैल्यू 10% पे निकाला है, ये आपने क्या निकाला है, रेट निकाला है, तो मैंने ये लिख दिया है रेट। क्लियर हो गया सर। तो आप सिंपली क्या करना था, आपको फ्यूचर वैल्यू से डिवाइड करना, तो ये मेरे पास फ्यूचर वैल्यू, इससे मैंने डिवाइड किया मेरे पास रेट जो आ रहा था, तो इससे मैंने रेट डिवाइड किया, तो मेरे पास पहले साल में आ गया मेरे पास 15 मिलियन, और दूसरे साल के इसी को मैंने फिर क्या करा, मैंने फिर वही 5 मिलियन डिवाइडेड बाय 1.1 करा। फिर मैंने क्या करा सर, मेरे पास 10 मिलियन, उसको डिवाइड किया 1.21 से, और मेरे पास फिर क्या था सर 20 मिलियन डिवाइडेड बाय 1.33। इन तीनों को मैंने ऐसे कर दिया, तो मेरे पास आ जाएगी नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू सर किस तरीके से आएगी, नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी इस तरीके से आएगी, आपने मेरे पास 15 मिलियन, उसमें आपने ऐड करा मेरे पास 4.5 मिलियन, उसमें आपने ऐड करा 8.2 मिलियन, उसमें आपने ऐड करा कितने 15 मिलियन।
इन सब चीज़ों का आपने ऐड कर दिया तो मेरे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई एक प्रोजेक्ट ए की मेरे पास 12 मिलियन। अब मुझे प्रोजेक्ट बी देखना है और इसी तरीके से मैं प्रोजेक्ट बी सॉल्व करूँगा। प्रोजेक्ट बी के ऊपर मेरे पास क्या होता है, इस यही फॉर्मेट रहेगा, यही कैश फ्लोज रहेंगे। तो मैं इंस्टेंट की वापसी सब चीज़ों को लिखूँ तो मैं इधर डायरेक्ट पेस्ट कर देता हूँ। क्लियर हो गया। मेरे पास इनिशियल इनफ्लोज भी यही है। इनिशियल इनफ्लोज आपका ईयर 1 के ऊपर, ये मैं प्रोजेक्ट ए की जगह यहाँ मैंने रिप्लेस कर दिया, प्रोजेक्ट बी को सॉल्व करने लगा हूँ सर। मैं प्रोजेक्ट बी को सॉल्व करने लगे हैं। प्रोजेक्ट बी के ऊपर भी आपने अपफ्रंट पेमेंट देनी है, कितने की सर, इधर सवाल में लिखा हुआ है आपने अपफ्रंट पेमेंट देनी है। आपने अपफ्रंट पेमेंट देनी है, उसने बोला कितने की देनी है, आपने अपफ्रंट पेमेंट देनी है मेरे पास 15 मिलियन की, तो आई एग्जैक्ट 15 मिलियन यहाँ मैंने लिखा है, इसमें कोई मसला नहीं है। उसके बाद सर मेरे पास जो इनफ्लोज हैं सिर्फ वो चेंज होंगे। प्रोजेक्ट बी मेरे पास पहला इनफ्लोज दे रहा है दैट इज 20 मिलियन। प्रोजेक्ट बी मेरे पास पहले साल के दूसरे साल के आखिर में जो इनफ्लोज दे रहा है वो है 10 मिलियन। मेरे पास प्रोजेक्ट बी 10 मिलियन और मेरे पास तीसरे साल के आखिर में जो दे रहा है वो है 6 मिलियन। क्लियर हो गया। उसी तरीके से मेरे पास पहले साल के आखिर में 15 मिलियन, दूसरे साल के आखिर में पॉजिटिव 20 मिलियन, दूसरे साल के आखिर में पॉजिटिव 10 मिलियन और तीसरे साल के आखिर में मेरे पास पॉजिटिव 6 मिलियन। इंटरेस्ट रेट वही रखेंगे सर मेरे पास 1.1 की पावर 0, 1 + 10% पावर 1, 1 + 10% पावर 2, 1 + 10% पावर 3। ये सर मैंने 10% क्यों रखा है, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट ये है, मेरे पास रिक्वायरमेंट ये है पहले 10% को सॉल्व करना है। मेरे पास रिक्वायरमेंट 1 क्या है, 1 क्या है मेरे पास, रिक्वायरमेंट 1 जो है वो क्या करना है मेरे पास, सॉल्व करना है एट 10%। है रिक्वायरमेंट 1 क्या है सर मेरे पास, सॉल्व करना है 10% के ऊपर, तो मैंने सॉल्व कर लिया सर सबको 10% के ऊपर। उसी तरीके से मैं डिवाइड करूंगा 15 मिलियन डिवाइडेड बाय, सर उसी तरीके से मैं सॉल्व करूंगा, क्या करूंगा, मेरे पास 15 मिलियन, उसको मैं डिवाइड करूंगा किस चीज़ से, मेरे पास 1 से, तो मेरे पास ये आ जाएगा। फिर मेरे पास 15 मिलियन को मैं डिवाइड करूंगा किस चीज़ से, मेरे पास 1.1 से, तो मेरे पास ये आ गया। फिर मेरे पास 10 मिलियन को मैं डिवाइड करूंगा 1.21 से, तो मेरे पास ये आ जाएगा। और सिमिलरली सर मैं 6 मिलियन को डिवाइड करूंगा मेरे पास 1.33 से, तो मेरे पास ये आ जाएगा। क्लियर हो गया सर। इन सब चीज़ों को मैंने एक दफ़ा वेरीफाई कर लिया है। उसके बाद इन सब को आपने ऐड करा तो मेरे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई, मेरे पास 15 मिलियन। अगर अभी मैं पूछूं कि अगर मैं मेरा रेट 10% होता तो मैं प्रोजेक्ट ए ऑप्ट करूं या सर प्रोजेक्ट बी ऑप्ट करूं, तो सर मेरे पास प्रोजेक्ट ए ज़्यादा आ रहा है या प्रोजेक्ट बी ज़्यादा आ रहा है। प्रोजेक्ट ए की वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो आपके पास आ रही है मेरे पास 12 की, और सर मेरे पास प्रोजेक्ट बी की नेट प्रेजेंट वैल्यू जो आ रही है वो मेरे पास आ रही है कितने की, 15 मिलियन की। तो मेरे लिए फ़ायदेमंद कौन सा है कि प्रोजेक्ट ए के अंदर पैसे लगाऊं या प्रोजेक्ट बी के अंदर पैसे लगाऊं। देखिए भाई, अगर प्रोजेक्ट मैंने ए के अंदर पैसे लगाए तो मैंने तो जेब से तो मैंने दूंगा 15 मिलियन, लेकिन मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आ रही होगी 12 मिलियन की, जो मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। और प्रोजेक्ट बी के अंदर मैं जेब से पैसे लगा रहूँगा 15 मिलियन, लेकिन मेरे पास प्रॉफिट आ रहा होगा 15.9 मिलियन का, मतलब 9 मिलियन मेरे पास एडिशनल आ रहे होंगे, 0.9 मिलियन मेरे पास एडिशनल आ रहे हैं। तो आप बताएं कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, प्रोजेक्ट ए बेनिफिशियल है या मेरे पास प्रोजेक्ट बी बेनिफिशियल है। सर आपके पास प्रोजेक्ट बी बेनिफिशियल है। क्लियर हो गया सर। क्लियर है आपको यहाँ तक। फिर हम इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट करते हैं जो कि 5% पे सॉल्व करना था। फिर मैं इसकी तीसरी रिक्वायरमेंट करता हूँ 15% पे सॉल्व करना था। आप इसको, मेरे पास रिक्वायरमेंट ए को आप अपने पास कॉपी कर लें। फिर मैं सर आगे मूव करता हूँ, दैट इज रिक्वायरमेंट, मैं इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट के ऊपर मूव करता हूँ जो कि रिक्वायरमेंट मेरे पास बी है, 5% पे सॉल्व करने वाली। आप जब तक इस सवाल को कॉपी कर लें, स्क्रीन शॉट लेना है उसका। क्लियर है सर, आपने सवाल की स्क्रीन शॉट ले लिए। फिर हम आगे मूव करते हैं। ये मैं सर ये एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ मेरे पास, ताकि मुझे वापसी कॉपी करने की नीड नहीं पड़ेगी। सर एक्सेल में ये बेनिफिट है, ये आपको बार बार टाइप नहीं करना पड़ता। जी सर। अब मेरे पास
इसी के नीचे से कंटिन्यू कर लेते हैं सर। जी सर। अब इसके सेकंड रिक्वायरमेंट सर, सेकंड रिक्वायरमेंट मेरे पास क्या थी, पहले मैंने सॉल्व किया 10% पे, अब मुझे सॉल्व करना है सर कितने पे, 5% पे। तो कुछ भी नहीं होगा सर, मैं अपना रेट चेंज करूंगा, जो कि 5% किया, मैंने इधर का भी रेट चेंज करूंगा सर, मेरे पास कितने, मैंने 5% कर दिया। तीसरा मैंने सर इधर का भी रेट चेंज कर दिया, जो कि मेरे पास क्या है, उसने बोला 5% है। उसने बोला सर मेरे पास डिस्काउंट कर रहा था पहले मैं इसको 5% 10% पे, अब मैं इसको डिस्काउंट करूंगा कितने पे, 5% पे। इसको भी मैं सर कितने पे डिस्काउंट करूंगा, पहले कर रहा था 10% पे, अब मैं इसको करूंगा कितने पे, 5% पे। क्लियर है। सिर्फ कुछ नहीं करना सर, मेरे पास इनफ्लोज और आउटफ्लोज रही रहेंगे, सिर्फ मुझे डिस्काउंट का जो रेट था, पहले मैंने सर इसको डिस्काउंट किया 10% पे, तो अब मैं इसको कर दूंगा 5%। 1 + 5% की पावर, अगर मेरे पास एयर 0 है तो 0 हो जाएगी, मेरे पास 1 + 5% की पावर, अगर मेरे पास एयर 1 पे खड़ा है तो मेरे पास 1 + 5% कर दिया, मेरे पास 1 + 5% की पावर मेरे पास 1 हो जाएगी। फिर एयर, इसको कॉपी कर लेता हूँ सर मैं, ये फिर सर इधर मेरे पास क्या करना है, मैंने 1 + 5% की पावर मेरे को 2 करनी है, क्योंकि एयर 2 के एंड पे खड़ा हूँ। फिर मेरे पास एयर 3 के ऊपर मैंने 1 + 5 की पावर 3 कर देनी। क्लियर हो गया, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने रेट चेंज करे। सर मेरे पास पहले 10% था, अब मेरे पास मैंने कर दिया 5%। अगर 5% पे इन आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास 16 मिलियन आ रही है प्रोजेक्ट ए की, और सिमिलरली अगर मैं प्रोजेक्ट बी की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास आएगी कितनी, 5% कर दिया मैंने इसको, इसको भी मैंने 5% कर दिए, और इसको भी मैंने सर 5% कर दिया, और इसको भी सिमिलरली मैंने 5% कर दिया। क्लियर हो गया सर। अगर मैं प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट नंबर 2 अगर मैं इसको सॉल्व करूं किस चीज़ के ऊपर, 5% के ऊपर, तो मेरे पास सर क्या आ रहा है, मेरे पास प्रोजेक्ट ए की प्रेजेंट वैल्यू आ रही है मेरे पास 16 मिलियन, और प्रोजेक्ट बी की मेरे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है कितनी, 18 मिलियन। क्लियर हो गया सर। आपने इसकी एक थर्ड रिक्वायरमेंट है जो कि मुझे सॉल्व करनी है, रिक्वायरमेंट है 15% के ऊपर सॉल्व करना है सर, वो 15% के ऊपर आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, फिर आप मुझे इसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे, ताकि फिर उसके जो भी आंसर होगा तो फिर हम इसको सिमिलरली देख कर रेक्टिफाई करवा लेंगे। क्लियर हो गया ये सर, मेरे पास सवाल था, इसकी पहली रिक्वायरमेंट 10% पे सॉल्व करना था, हमने 10% पे यहाँ ऊपर सॉल्व कर लिया है। इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट थी सर मेरे 5% पे सॉल्व करना था, मैंने 5% पे भी सॉल्व करके इसकी नेट प्रेजेंट मेरे 5% पे सॉल्व किया प्रोजेक्ट ए को तो आ रहा है 16 मिलियन, और 5% पे सॉल्व किया प्रोजेक्ट बी को तो मेरे पास आ रहा है कितना, 18 मिलियन। होपफुली सर ये सवाल आपने कॉपी कर लिया होगा, अगर इसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरीके से हमारी क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे।